1857 की लड़ाई हुई थी जी। अंग्रेजों के खिलाफ। गदर जी। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और बांटो की राजनीति शुरू की। जी। ठीक उसके दौर में ही जी। आप एक सन्यासी विद्रोह के नाम से वहां पे बंगाल में, जी। और बंकिम चंद्र ने, वो नवाबों के खिलाफ था जी। वो वहां पे बंगाल में नवाबों के खिलाफ जी। एक सन्यासी विद्रोह था। उसी की पटकथा पे उपन्यास है वो। जी। आनंद मठ। हाँ, आनंद मठ, और जी। उसी में वो गीत लिखा गया, जी। और इसलिए वो आनंद मठ में पूरा गीत बाद में आता है, उससे पहले उसके एक मुखड़ा और एक अंतरा। हाँ नहीं, वो जी। गीत पहले आता है, जी। उपन्यास में बाद में जुड़ता है तो और जी, विस्तार लेता विस्तार है। में आता है। जी। तो एक ये होता है। तो बंगाली पुनर्जागरण से भी उसका रिश्ता कम था। जी। बंगाल को पीछे ले जाने की तरफ बल्कि उसकी भूमिका बाद में वो नारा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो बंग भंग आंदोलन के समय में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, लोकप्रिय हुआ। जी। मैं उस एंगल से नहीं कह रहा हूं। जी। लेकिन अगर आप उसको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जी। तो वो पुनर्जागरण से भी नहीं जुड़ता है। मतलब देश का पुनर्जागरण छोड़ दीजिए, जी। बंगाल बंगाली के पुनर्जागरण से भी नहीं जुड़ता है। जी। और 1857 के बाद आया है, जी। जबकि खुद भी वहां अंग्रेज जो है विभाजन की राजनीति की तरफ बढ़ गए थे, जी। और जो विभाजन की राजनीति जो कर रहा था उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। जी। एक तो इसको ऐसे ये देखना चाहिए। दूसरा आप देखिए कि ये 37 में भी जब जी। 37 का समय आता है जब इसको इस पे आपत्ति दर्ज करता है सारा मुस्लिम समुदाय। जी। और उसके बाद उस समय की जितनी हमारी लीडरशिप थी, नेहरू ने सबको उस पर बात की। जी। बाबा साहब से बात की, उस समय वो सरदार पटेल से बात की। जी। उसी समय आप देखिएगा कि सबने ये मिल के तय किया। उस समय का राष्ट्रीय नेतृत्व, ये नेहरू का मसला नहीं, जी। पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि इस पे रविन्द्रनाथ टैगोर ही फाइनल सुझाव दे सकते सुझाव हैं, दे सलाह सकते दे हैं। जी। सकते हैं। तो वो चिट्ठी, हाँ, सुभाष चंद्र बोस भी उसमें शामिल थे। जी। ये जो ग्रुप था पूरा, जी। उस समय जितने नेता थे, आजादी का पॉलिटिकल जो लीडर थे, जी। उन्होंने सबने मिल करके जी। बोला कि इस पे रविन्द्रनाथ से सलाह लिया जाए। उस पे बात चल रही थी कि इसको राष्ट्रीय गीत और ये सब जी। जी, क्या किस तौर पे क्या इसको। किया, किस जी। तौर पे लिया जाए। जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि इसकी दो दो लाइनें ऐसी हैं जो बहुत कोमल हैं जी। और बहुत ही देशभक्ति से भरी हुई भरी हैं, हुई है। जी। लेकिन बाद की लाइनों को जी। बिल्कुल ही हमारे आज का जो हमारा मकसद है जी। कि हमें चट्टानी एकता बनानी है जी। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमको जी। बेहद गंभीर लड़ाई में उतरना है, जी। तो इसकी बाद की लाइनें उस दिशा में बाधा है। जी।